स्वागत है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल कुछ कह रहा है और दिमाग वो एकदम उल्टी तरफ भाग रहा है, हजार डर लेकर? हाँ, ये अंदरूनी खींचतान तो बहुत आम है। आज हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक खास नजरिए से। अच्छा, कौन सा नजरिया है ये? हमारे पास ओशो इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। वीडियो का नाम है ओशो फियर माइंड इज ऑलवेज अफ्रेड। ओके, ओशो का नजरिया, दिलचस्प। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो के मुताबिक जब दिल कुछ महसूस करता है तो दिमाग इतनी तेजी से, जैसे स्रोत कहता है, पागलों की तरह क्यों रिएक्ट करता है। ये सवाल तो है। पागलों की तरह, ये शब्द काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। तो इस स्रोत का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है कि मन यानी हमारा दिमाग असल में हृदय से यानी दिल से डरता है। डरता है? दिमाग जो इतना लॉजिकल होता है। हाँ, यहाँ मन से मतलब हमारी वो तार्किक सोच, विश्लेषण, और हाँ, अक्सर डर पैदा करने वाली फितरत। ओके। और हृदय मतलब हमारी भावनाएं, इंट्यूशन, वो गहरा जुड़ाव। समझ गए। तो स्रोत कहता है कि मन बना तो था सेवक, हाँ, पर मालिक बन बैठा। बिल्कुल। और यही सारी गड़बड़ की जड़ है, जैसा स्रोत बताता है। मन को ना अंदर ही अंदर पता है कि ये जो मालिक बना बैठा है ये उसकी असली जगह नहीं है, ये उसने हड़प ली है एक तरह से। अच्छा। हाँ, और हृदय जो असल में मालिक है नैसर्गिक रूप से, उसने कभी दखल देने की जरूरत ही नहीं समझी। तो मतलब जैसे ही दिल की तरफ से कोई लहर उठती है, प्यार की या विश्वास की, हाँ, मन घबरा जाता है। उसे अपनी वो नकली कुर्सी छीन जाने का डर सताने लगता है। ये तो मन की इनसिक्योरिटी हुई ना, कि उसे डर है कहीं असली मालिक अपनी जगह वापस ना मांग ले। हाँ, स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। हाँ। मन को पता है कि वो बस एक एक्टिंग मैनेजर है, असली बॉस तो हृदय है। और चूंकि हृदय इतना सहज है, इतना अपनी जगह पर है कि उसे चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं कि भाई मैं मालिक हूँ। वो मन को नाटक करने देता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मन की एक चालाकी उसे अंदर से कमजोर भी करती है। इसीलिए जैसे ही हृदय थोड़ा भी एक्टिव होता है, मन पूरी ताकत से उसे दबाने की कोशिश करता है। उसे दबाने की। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि मन चाहता है कि इंसान पूरी तरह से दिल के बिना हो जाए, हृदयहीन। और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ है, दुनिया में देखें तो। फिर हृदय का क्या रोल है इसमें? क्या वो हमेशा चुप ही रहता है? नहीं, स्रोत के अनुसार वो चुप या निष्क्रिय नहीं है। वो अपनी शक्ति को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है, इतना आश्वस्त है कि उसे शो ऑफ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छा। वो मन को उसकी भूमिका निभाने देता है, शायद एक जेंटल मास्टर की तरह, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। मतलब बदलाव हो सकता है। हाँ। क्या स्रोत में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताया गया है? कहता है कि कभी कभी लोग मन की इस गुलामी को पहचान लेते हैं। अच्छा, फिर? और फिर वो अपने दिल की आवाज को, उसके अधिकार को फिर से जगह देना शुरू कर देते हैं। और इसी को ओशो? हाँ, इसी को वो सबसे बड़ी क्रांति कहते हैं। दिल की क्रांति, दिमाग के खिलाफ। ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की बात है, अपने ही अंदर सत्ता का सही बैलेंस वापस लाना। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ मन बनाम हृदय का एक सिंपल झगड़ा नहीं है। नहीं, उससे कहीं गहरा है। ये नजरिया हमें दिखाता है कि हमारा जो तार्किक मन है वो अक्सर अपनी असुरक्षा और डर से चलता है। डर कि कहीं उसका कब्जा न छूट जाए। सही कहा। दिल की आवाज को दबाना उसके लिए अपनी जान बचाने जैसा है। इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक अंदरूनी सिस्टम की बात है। इस नजरिए से दिल की भावनाओं और इंट्यूशन को मानना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ज्यादा नेचुरल स्टेट में लौटना है। हाँ, एक संतुलित अवस्था में। मन का जो डर है वो शायद सिर्फ अपनी उस नाजायज सत्ता को बनाए रखने की कोशिश है। समझ गया। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम वाकई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने फैसलों में, दुनिया को समझने में दिल को, मतलब अपनी गहरी भावनाओं और इंट्यूशन को ज्यादा जगह दें, तो क्या बदलेगा? खासकर उन पलों में जब हमारा दिमाग डर के मारे खतरे की घंटी बजा रहा हो। हाँ, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपना कंट्रोल खोने का डर है। इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।